तो आपका बेटा यहाँ पर पहला जो टॉपिक बनता है वो बनता है किससे, आयत से संबंधित। आयत के अंदर कौन कौन से फॉर्मूलों का यूज किया जाता है उसके बारे में हम बात करते हैं, ठीक है ना। आयत से संबंधित कौन कौन से, सभी प्यारे दोस्तों को राम राम, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आयत से कौन कौन से टॉपिक बनते हैं, यानी कि रेक्टेंगल से कौन कौन से फॉर्मूले बनते हैं उसको देखते हैं। तो आयत का जब क्षेत्रफल आपको निकालना हो तो लंबाई गुणा में चौड़ाई कर देंगे, ठीक है ना। लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ किस में होता है आपका फ्रेंड, जब आयत निकाल, यहाँ पर क्या, आयत का क्षेत्रफल निकालना हो तो क्या करेंगे, लंबाई गुणा में यहां पर चौड़ाई करेंगे, सभी बच्चे याद रखिएगा। इसके साथ ही जब आयत का पेरीमीटर परिमाप निकालेंगे तो आपका फ्रेंड्स फॉर्मूला क्या हो जाएगा, जब पेरीमीटर निकालेंगे तो फॉर्मूला हो जाएगा 2 इंटू में लेंथ प्लस में ब्रेथ, ठीक है ना। यहां पर जब परिमाप निकाला जाएगा तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2 इंटू में लेंथ प्लस ब्रेथ हो जाएगा, सभी बच्चे याद रखिएगा। इसके बाद में फ्रेंड्स आपका अगला बनता है, आयत का जब विकर्ण निकालेंगे तो आपका फ्रेंड्स लेंथ का स्क्वायर प्लस में ब्रेथ का स्क्वायर हो जाएगा, किसके लिए, जब आयत के अंदर इस प्रकार से कोई डायगोनल डाला गया तो उसको जब हमें फाइंड आउट करना होगा तो एल स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर फॉर्मूले को यूज करेंगे, ठीक है। इसके बाद में फ्रेंड्स आपका अगला बनता है, यहां पर जब वर्ग यानी कि स्क्वायर का आप लोग क्या निकालेंगे, क्षेत्रफल निकालेंगे। स्क्वायर का क्षेत्रफल निकालेंगे तो आप क्या करेंगे, साइड इंटू में साइड यानी कि साइड का स्क्वायर कर देंगे। क्या कर देंगे, भुजा का स्क्वायर, किसके, यहाँ पर किसका क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल होता है बेटा स्क्वायर का, सभी बच्चे याद रखिएगा। इसके साथ ही फ्रेंड्स आपका अगला क्वेश्चन बनता है कि जब आपको वर्ग का परिमाप निकालना हो तो 4 गुणा में भुजा, ठीक है ना। वर्ग का परिमाप निकालना हो तो फॉर्मूला क्या होता है, 4 गुणा में भुजा होता है, सभी बच्चे याद रखिएगा। इन सभी फॉर्मूलेस को आप लिख लीजिएगा बेटा, क्योंकि इनके अंदर से आपके क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है ना। इनके अंदर से आपके क्वेश्चंस बनते हैं तो सभी बच्चे यहाँ पर ध्यान से पढ़ेंगे। अगला जो आपका बेटा बनता है वर्ग का विकर्ण, वर्ग का विकर्ण निकालेंगे तो भुजा गुणा में क्या कर देंगे आपका √2, ठीक है ना। जब भुजा यहाँ पर क्या वर्ग का विकर्ण निकालेंगे तो क्या करेंगे, भुजा गुणा में √2 करेंगे आपका फ्रेंड्स यहाँ पर। इसके साथ ही विकर्ण किस तरह से पड़ेगा, इस तरह, और इसके अंदर आपको विकर्ण को फाइंड आउट करना हो तो कोई भी जैसे भुजा दे रखी है, एक भुजा दे रखी है और इसका विकर्ण आपको निकालना होगा तो 1 गुणा में आप √2 कर देंगे, यानी कि 1√2 क्या हो जाएगी आपकी विकर्ण, ठीक है ना। 1√2 क्या हो जाएगी विकर्ण, सभी बच्चे याद रखिएगा, ठीक है। जब आपको बेटा क्षेत्रफल निकालना हो किसका, त्रिभुज का, त्रिभुज का जब क्षेत्रफल निकालेंगे तो √a s इंटू में s माइनस में a, यहां पर इन चीजों को ध्यान से समझ लीजिए। ये जो फॉर्मूले आपको बताए जा रहे हैं इनको ध्यान से समझ लेना, क्योंकि ये टॉपिक जब मैं कराऊंगी ना और वहां पर जब आप लोगों का क्वेश्चन लगाया जाएगा कि बेटा इसके अंदर ये फॉर्मूला लग गया तो उसके बाद में कहेंगे मैडम ये कहां से आ गया, ठीक है ना। फिर तुम्हारे जब यहाँ पर क्वेश्चन क्या होंगे, ये क्वेश्चन होंगे मैडम ये कहां से आ गया। तो अब जब तुम लोगों को फॉर्मूले समझाए जा रहे हैं तो इन फॉर्मूलों को ध्यान से समझिए, इनको याद कीजिए, कॉपी के अंदर राइट डाउन कीजिए, ताकि जब इन क्वेश्चनों को समझाया जाए तो आप लोगों को यहां पर याद हो कि हाँ ये फॉर्मूला मुझे कल बताया था और ये फॉर्मूला इस तरह से लगा है। इसके बाद में यहां पर ऐसे का अर्ध परिमाप निकालना हो, यानी कि आपकी जो ट्राइंगल है उसका आधा परिमाप निकालना हो तो क्या कर देंगे, a प्लस में b प्लस में c और y में कितना कर देंगे 2 कर देंगे। जब समकोण त्रिभुज हो यानी कि 90 डिग्री का एंगल हो उसका आपको क्या निकालना हो, यहां पर क्षेत्रफल तो 1/2 आधार गुणा में ऊंचाई किसका हो जाएगा, आधार गुणा में ऊंचाई फॉर्मूला हो जाएगा किसका, यहां पर बेटा जब क्या निकालनी हो, समकोण त्रिभुज आपको दे रखी हो तो उसका जब आपको निकालना होगा तो वो कैसे निकलेगा, 1/2 गुणा में आधार गुणा में ऊंचाई, ठीक है। इसके बाद में आपका फ्रेंड्स अगला फॉर्मूला बनता है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जब निकालना होगा तो समबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला हो जाएगा √3/4 इंटू में भुजा का स्क्वायर, ठीक है ना। √3/4 आपका क्या हो जाएगा इंटू में भुजा का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। इसके बाद में आपका फ्रेंड्स समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई जब निकालनी हो तो √3/2 और इंटू में कितना कर देंगे भुजा, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई निकालनी हो तो √3/2 इंटू में भुजा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में फ्रेंड्स आपका अगला फॉर्मूला बनेगा समद्विबाहु त्रिभुज का, जब आप लोगों को क्षेत्रफल निकालना हो तो b/4 रूट में अंडर रूट में क्या हो जाएगा बेटा 4a² माइनस में b² क्या हो जाएगा 4a² माइनस में b², किसका फॉर्मूला हो जाएगा, यहां पर समद्विबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला हो जाएगा, सभी बच्चे याद रखिएगा। इसके बाद में आता है बेटा आपका चतुर्भुज, ठीक है ना, आपका क्वाड्रिलेटर, क्वाड्रिलेटर के अंदर यहाँ पर समानांतर त्रिभुज, यहाँ पर क्या चतुर्भुज का क्षेत्रफल पूछेंगे तो आधार गुणा में ऊंचाई, ठीक है ना। समानांतर यहाँ पर क्या पूछा जाएगा, जब समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आपसे पूछा जाएगा तो आधार गुणा में ऊंचाई क्या हो जाएगी, समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। समलंब त्रिभुज का, यहाँ पर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 1/2 √a, यहाँ पर 1/2 इंटू में समानांतर भुजाओं का बेटा योग और गुणा में क्या हो जाएगी बीच की दूरी,
ठीक है ना। जब आपको क्या निकाला जाएगा, मतलब तुम लोगों को ये कह दिया जाए कि भाई फला देश के साथ हमारा यहाँ पर झगड़ा हो गया, युद्ध स्टार्ट हो गया है, तो यहाँ पर ये जो आपका कमांडर है ना, कल को आप फौज में भर्ती होगे तो कमांडर को ये, जब कमांडर तुम लोगों को ये बताए ना कि हमारी ये रणनीति होगी, हमारी ये रणनीति होगी, इस तरह से हमको काम करना, तो ये मत कहना सर रणनीति मत बताइए, हमें ये बताइए किसको मारना है, हम मारेंगे, और वहां जाके खुद को उड़ा लेना। क्यों? बिना प्लानिंग के कोई काम हो ही नहीं सकता है। ठीक है, तुम लोगों का यही काम है और यही कारण है कि तुम लोग यहां पर ढंग से मेहनत ना करने के कारण सिलेक्शन के बिल्कुल नजदीक जाके वापस आ जाते हो। हमें ये मत बताओ कि लड़ाई कैसे, यहां पर लड़ाई कैसे करनी है, कौन से हथियारों का यूज करना है, कैसे यूज करनी है, कहां पे रुकना है, किस तरह से अगले को पकड़ना है। बस ये बता दो किसके साथ झगड़ा करना है, हम कर लेंगे, देखी जाएगी। क्यों? वो तो तुम्हारा रिश्तेदार है, तो दो थप्पड़ तुम्हें, वो तुम्हें मारेगा तो तुम वापस मार लेना, है ना। गधे कहीं के। क्वेश्चन नहीं है मैम, क्वेश्चन नहीं है मैम, अरे जो चीज जरूरी है वो समझ लो ना, जब फॉर्मूले याद हो गए तो क्वेश्चन तो अपने आप ही निकल जाएंगे। लेकिन गधों की भीड़ में शामिल है सारे के सारे। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल जब आपको निकालना होगा तो 1/2 इंटू में वर्ग, यहां पर क्या विकर्णों का गुणनफल कर देंगे, सभी बच्चे याद रखिएगा। जब आपका वृत्त का यहां पर क्षेत्रफल निकाला जाएगा तो वृत्त का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, पाई आर स्क्वायर। वृत्त की परिधि निकालेंगे तो 2 पाई आर वृत्त की परिधि है, ठीक है। और त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल जब निकालेंगे तो थीटा बाय में 360 और इंटू में क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। आपका बेटा त्रिज्या खंड का जब क्षेत्रफल निकालना, क्या निकालना होगा, त्रिज्या खंड का जब क्षेत्रफल निकालना होगा, रहने दो ये जो तुम लोगों की हवा है ना, ये हवा यही रह जाएगी, वो लोग मर के नहीं मार के आएंगे। वो मारा भी तभी जाता है जब उसकी स्ट्रेटेजी पता हो, जब उसका तरीका पता हो कि कैसे यहाँ पर अगले के ऊपर हावी होया जाता है। अब मैथ पे बोलो ना हावी, निकाल लो सवाल। क्यों फिर रोते फिरते हो, मैम समझ में नहीं आ रहा है, मैम समझ में नहीं आ रहा, मेरे को क्या जरूरत थी, मैं सीधे क्वेश्चन करा देती। हाँ बेटा इसका ये फॉर्मूला देख लेना, फिर आधे से ज्यादा के ऊपर से तोते उड़ते दिखते कि ये फॉर्मूला कहां से आ गया, किसका फॉर्मूला लगा दिया, कैसे फॉर्मूला लगा दिया, नालायक गधे। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल जब निकालेंगे तो 1/2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। अर्धवृत्त की परिधि निकालेंगे तो 2, यहां पर पाई आर प्लस में कितना हो जाएगा, 2r। पाई आर प्लस में 2r क्या हो जाएगा, यहां पर फ्रेंड्स आपकी अर्धवृत्त की परिधि। तो चलिए फ्रेंड्स अब चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। आपका फ्रेंड्स पहला क्वेश्चन जो दिया गया वो दिया गया आयत से, सभी बच्चे ध्यान से पढ़िएगा। एक आयत का क्षेत्रफल आपको दिया है 600 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। उसकी लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात आपको दिया है 3:2। तो उसकी परिमिति, यहां पर क्या परिमिति यानी कि पैरामीटर क्या होगा, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। उसकी परिमिति क्या होगी, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है, सभी बच्चे ध्यान से कीजिएगा। यहां पर फ्रेंड्स आपका क्वेश्चन क्या है, आयत का क्षेत्रफल दे रखा है। आयत का क्षेत्रफल अभी हमने पढ़ा था लंबाई गुणा में चौड़ाई होता है, ठीक है ना। आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो किसके बराबर होता है, लंबाई गुणा में चौड़ाई होता है, ठीक है। अब क्षेत्रफल हमें दे रखा है 600, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दे रखा है 3:2, 3a गुणा में 2a, ठीक है। 6a स्क्वायर बराबर है 600, a स्क्वायर बराबर है 600 बटे में 6 किया तो आपका फ्रेंड्स कितना आ गया, 100 आ गया। अब a बराबर कितना आ गया, 10। a की वैल्यू कितनी आ गई, 10 आ गई। तो आपसे क्या पूछ लिया, लंबाई और चौड़ाई निकाल दीजिए। लंबाई कितनी हो जाएगी, 3 गुणा में 10 किया तो 30, और चौड़ाई कितनी हो जाएगी, 2 गुणा में 10 किया तो 20, ठीक है। और यहाँ पर फ्रेंड्स आपका फॉर्मूला क्या होता है, पैरामीटर निकालने का। तो पैरामीटर निकालने का फॉर्मूला होता है 2 इंटू में लेंथ प्लस में ब्रेथ, है ना। 2 इंटू में लेंथ प्लस में ब्रेथ क्या होता है, यहाँ पर बेटा पैरामीटर का फॉर्मूला होता है, ठीक है। 2 लेंथ कितनी है 20 और प्लस में 30, 50, 50 दूनी कितना हो जाएगा 100। तो यहाँ पर फ्रेंड्स परिमिति कितनी हो जाएगी, 100 मीटर, यहाँ पर क्या 100 वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगी। ऑप्शन नंबर आपका फ्रेंड्स 100 करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। 100 क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर। क्लियर है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया, हो जाएगा, इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को।
यदि किसी आयत की लंबाई तथा परिमिति 2:22 के में है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या होगा, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना। आप लोगों को यहां पर क्या दे रखी है, यहां पर आपको दी है एक तो परिमिति और दूसरा आपको फ्रेंड्स यहां पर क्या दिया है, क्षेत्रफल। एक तो दी है लंबाई और यहां पर क्या, एक तो आपको दी है आयत की लंबाई और दूसरी आपको दी है परिमिति, और आपको फ्रेंड्स इसमें बताना है कि लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या होगा। ठीक है, तो यहां पर आप लोगों को पहली बात पता है कि लेंथ कितनी दे रखी है 2, पैरामीटर कितना दे रखा है आपको फ्रेंड्स यहां पर 22 दिया। ठीक है, अब ये आपको पता है कि पैरामीटर का फॉर्मूला होता है 2 इंटू में लेंथ प्लस ब्रेथ। आपको पैरामीटर का फॉर्मूला पता है कि पैरामीटर का फॉर्मूला क्या होता है 2 इंटू में लेंथ प्लस ब्रेथ, और ये बराबर किसके है 22 के। लेंथ प्लस में ब्रेथ है, लेंथ प्लस में ब्रेथ बराबर है 22 बटे में आपने 2 किया तो कितना आ गया 11, कितना आ गया 11 आ गया। ठीक है ना, यहां पर फ्रेंड से आपका कितना है 2 इंटू में लेंथ प्लस ब्रेथ बराबर कितना 22 के, और यहां पर लेंथ प्लस में ब्रेथ निकाला तो 22 बटे में 2 यानी कि 11 आ गया। कितना आ गया 11। अब यहां पर एल प्लस में बी बराबर है 11 के। अब यहां पर सीधी सी बात है, जब 11 को आप तोड़ेंगे तो 11 को किस में तोड़ा जाएगा, 5 और 4 तो 9 है, पहला ऑप्शन गलत। 2 और 1 3 है, दूसरा ऑप्शन भी गलत। 4 और 3 7 है, गलत। आपका बेटा ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि इसमें 11 को जब तोड़ते हैं तो लंबाई कितनी आती है 7 और चौड़ाई कितनी आती है यहां पर बेटा आपकी 4। तो यहां पर क्या पैरामीटर, यहां पर रेशो बन जाएगा 7:4। क्या बन जाएगा 7:4। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक ना, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, वाह भाई कमाल के क्वेश्चन करते हो। 2:1, 2:1, 4:3, 5:4। मैडम क्वेश्चन करा दो, सीधे कर लो क्वेश्चन है, तुम्हारे दुश्मन खड़े आगे, निकालो फटाफट सही आंसर। फॉर्मूले करवा रही थी तब तो नहीं जी, आगे चलो क्वेश्चन कराओ, कर लो अबे। एक कह रहा तुक्के लगा रहा हूं, तो आंख बंद करके ना, यहां पर दुश्मन तुम्हारे सामने खड़े हो तो आंख बंद करके बस ऐसे ऐसे चलाते रहना गोलियों को, तुक्का लग जाएगा तो कोई मर जाएगा वरना तुम मर जाना। ठीक है ना, ये तुक्के वाले तो सेम वही कंडीशन है कि यहाँ पे कबूतर बैठा हुआ है, बिल्ली आने लग रही है, कबूतर ने अपनी आंख बंद कर ली कि मेरे को बिल्ली नहीं दिखाई दे रही तो बिल्ली को मैं नहीं दिखाई दे रहा, तो आंख बंद करके उसी तरह गोली चला लेना। आपका फ्रेंड्स यहाँ पर अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा कि आपका क्वेश्चन क्या दिया गया है, उस आयत की परिमिति कितनी होगी जिसकी एक भुजा 12 सेंटीमीटर और विकर्ण कितना दे रखा है 13 सेंटीमीटर। ठीक है ना, यहां पर क्वेश्चन क्या है ध्यान से सुनिएगा कि आपको क्वेश्चन दिया गया है कि उसके हमें पैरामीटर बतानी है। ठीक है, और उसके अंदर एक तो आपको भुजा दी गई है 12 सेंटीमीटर और दूसरा आपको विकर्ण दिया है 13 सेंटीमीटर। ठीक है, जब हम विकर्ण को निकालते हैं तो विकर्ण निकालने का फॉर्मूला होता है आपका बेटा लेंथ स्क्वायर प्लस में ब्रेथ स्क्वायर। लेकिन अब हमें एक भुजा दे रखी है, विकर्ण दे रखा है, लेकिन दूसरी भुजा तो निकालनी पड़ेगी, है ना। दूसरी भुजा को क्या करना पड़ेगा, फाइंड आउट करना पड़ेगा। अब भुजा को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, अंडर रूट 13 का स्क्वायर माइनस में 12 का स्क्वायर, तभी तो आपकी वो जो एक भुजा बची हुई है वो भुजा निकल पाएगी। तो आपका फ्रेंड्स यहाँ पर 13 का स्क्वायर हो गया 169 माइनस में 144, आपका रूट में आ गया 25, 25 का कितना बन गया 5। ठीक है ना, दूसरी जो भुजा आई वो कितनी आ गई 5। अब तो पैरामीटर का फॉर्मूला लगाना है, सीधा लगा दीजिए। आपका फ्रेंड्स 2 इंटू में क्या हो जाएगा 5 प्लस में 12 17, 2 इंटू में 17 यानी कि 34। ठीक है ना, पैरामीटर कितना हो जाएगा 34 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, देख लीजिए बता दीजिए। ठीक है, आपका फ्रेंड्स करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 34 करेक्ट आंसर हो जाएगा। इज इट क्लियर? इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा तो कर लेंगे, हाँ भाई
ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया है एक आयत की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात कितना है, 9:5। कितना दे रखा है, 9:5। यदि चौड़ाई लंबाई से 16 मीटर कम है, चौड़ाई लंबाई से कितना मीटर कम है, 16 मीटर कम है, तो आयत की परिमिति कितनी होगी आपको फ्रेंड्स। तो यहां पर आप लोगों को रेशो दिया गया है, इस रेशो को हम लोग पहले बेटा, अब उसने कम बताई है, लेकिन यहां पर डिफरेंस कितने का, 4 का। यहां पर डिफरेंस कितने का दे रखा है, 4 का, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितने का, 16 का। तो 4a बराबर कितना हो गया, 16। a बराबर है 16/4 किया, तो आपकी फ्रेंड्स यहां पर वैल्यू कितनी आ गई, 4। a की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। अब यहां से हम क्या निकाल लेंगे, लंबाई और चौड़ाई निकाल लेंगे। तो लंबाई आपकी फ्रेंड्स कितनी होगी, 9 गुणा में 4, 9 चौके 36। यहां पर चौड़ाई कितनी होगी बेटा, 5 गुणा में 4, 20 होगी। ठीक है ना, लंबाई आ गई, चौड़ाई आ गई। अब उसने क्या कहा है, उसने कहा आयत की परिमिति ज्ञात कीजिए। ठीक है, आयत की परिमिति निकालनी है, तो 2 इंटू में कितना हो जाएगा, लेंथ प्लस में ब्रेथ इक्वल टू कितना होता है, पैरामीटर। ठीक है, पैरामीटर इक्वल टू 2 इंटू में आपका बेटा 36 प्लस में कितना हो जाएगा, 20। तो 2 और यहाँ पर 6, 5, 56 हो गया। यानी कि फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा 112। कितना आ जाएगा, 112 मीटर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। समझ में आ गया, क्लियर है आपका फ्रेंड्स किस प्रकार से इस क्वेश्चन को निकाला गया है, सभी को क्लियर है, फटाफट से कमेंट करो, क्या आपका क्वेश्चन क्लियर हुआ या नहीं हुआ। चले अगले क्वेश्चन पर, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट आपको दिया बेटा, किसी आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 1 सेंटीमीटर अधिक। किसी आयत की लंबाई है उसकी चौड़ाई से 1 सेंटीमीटर अधिक है तथा उसका परिमाप कितना है, 34 सेंटीमीटर। तो आयत का क्षेत्रफल कितना होगा, आपको इसके बारे में, आयत का क्षेत्रफल कितना होगा आपको फ्रेंड्स इसके बारे में। तो यहां पर फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को हम किस प्रकार से कर सकते हैं, कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करें कि हमारे क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर सही निकले। तो आपका फ्रेंड्स यहाँ पर P इक्वल टू कितना दे रखा है, 34। पहली बात तो P इक्वल टू कितना दे रखा है, 34। तो आपका P का फॉर्मूला होता है 2 इंटू में लेंथ प्लस में ब्रेथ बराबर है 34। लेंथ प्लस में ब्रेथ बराबर है 34 बाई में 2, यानी कि फ्रेंड्स कितना आ गया, 17। अब उसने क्या कहा है यहां पर, अब बात को ध्यान से सुनना, कि यहां पर किसी आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से क्या है, 1 सेंटीमीटर अधिक। उसने जो अगली बात कही है वो क्या कही है, कि उसकी जो लंबाई है ना वो चौड़ाई से 1 सेंटीमीटर अधिक है। अब 17 है, 17 को हम डिवाइड करें तो आपका बेटा 9 और यहाँ पर 8 कितना होता है, 17 होता है। और इन दोनों का डिफरेंस कितने का है, 1 का डिफरेंस। इन दोनों का डिफरेंस कितने का है, 1 का है। यानी कि फ्रेंड्स आपकी लंबाई कितनी होगी, 9 होगी, और चौड़ाई कितनी होगी, 8। तो यहां से क्या निकालना है, एरिया। तो एरिया इक्वल टू कितना हो गया, 9 गुणा में 8, 9 8 कितना हो गया, 72। कितना हो गया, 72 वर्ग मीटर स्क्वायर। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, सही है, समझ में आ गया आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, यहां पर क्या करना था आपको, पहले दिया गया था पैरामीटर, पैरामीटर से आप लोग बेटा क्या कर लेंगे, यहां पर लेंथ और ब्रेथ उसको फाइंड आउट कर लेंगे। लेंथ और ब्रेथ को फाइंड आउट करने के बाद में उसके बाद में फिर बेटा आप किसका फॉर्मूला लगा देंगे, यहां पर फॉर्मूला लग जाएगा किसका, क्षेत्रफल का। ठीक है, तो करेक्ट आंसर कितना आ जाएगा, 72। इज इट क्लियर।